अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक समुद्री जहाज़ में हुए अल्लाह की कुदरत के करिश्मे का वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज़ के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान बीच समुंदर में तूफान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और अब बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समुंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें सामान के मुकाबले में ज़्यादा कीमती हैं। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है यानी एक ताजिर है जो नया है, वो काफ़ी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में, इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों फेंक रहे हो, सब सवार हैं, सबकी जान के ऊपर मलिकुल मौत मंडरा रहे हैं, तो मेरे अकेले का सामान क्यों? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा किया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर को, उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया, ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिर थक कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। वहां ना आदम ना आदमजात, इंसान का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। ताजिर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था, वो घुटनों के बल गिर गया। उसने वहीं पर खुदा से यानी अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि अल्लाह इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उसने गुजारा किया और उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए आग जलाकर खाना बना रहा था। अब वो आग जो चूल्हे की आग थी वो उसकी झोपड़ी को कहीं से लग गई और वो लकड़ी की थी तो वो जलने लगी और सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर भस्म हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा कि या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, ये आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने कहा कि ऐ अल्लाह, क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समुंदर में फेंक दिया गया, अभी छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाया था, या अल्लाह तूने उनको भी जलाकर राख कर दिया और मेरे पास या अल्लाह अब कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ, या अल्लाह, या खुदावंद, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से किया और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने उसके जजीरे के करीब एक जहाज देखा और कुछ लोगों को देखा जो उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने आए थे। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था वो जो उसके सामने चल रहा था और जहाज वाले उसको बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे मेरे पास आ गए और किसने इनको भेजा। तो सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों एक बात बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो वो जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहाँ पर धुआं उठता देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इस तरह के इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, तो हम तुमको देखने के लिए आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए
وہ تو بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے بتایا اس سوداگر کو کس طرح ناجائز طریقے سے سوداگروں نے جہاز سے اسے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کے سامان کو پھینک دیا تھا۔ تو وہ جو لوگ بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا تم اس جہاز کی بات کر رہے ہو، میں تم کو بتا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ کہ وہ جہاز منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کر دیا اور پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو مار ڈالا، صرف تم اکیلے بچ گئے ہو۔ تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ وہ سوداگر تو زاروں قطار رونے لگا اور وہیں پر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب بہتر ہوتے ہیں، تو جو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر کرتا ہے۔ بس ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمیں صبر نہیں، ہمارے اندر پیشنس نہیں ہوتا ہے، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہی ہے کہ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اور جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے اور آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لو کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے، آپ کو وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین تو کرتے ہیں، یقین کی باتیں تو کرتے ہیں، ایمان کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، اور اسی بے اطمینانی اور بے بھروسے کی وجہ سے ہماری بہت ساری دعائیں آسمان اور زمین کے بیچ لٹکی رہتی ہے۔ میرا خدا امتحان کو سخت لیتا ہے مگر مجھے ہارنے نہیں دیتا۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کے جالوں کو تان دیتا ہے۔ زندگی اگر لکھی ہو تو سمندر بھی راہ دیتا ہے، اور موت اگر لکھی ہو تو مچھر بھی جان لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔